प्रोफेशनल आर्टिस्ट पेंसिल को किस तरह से होल्ड करते हैं, आज हम देखेंगे ओवरहैंड ग्रिप। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका करांडे और आज की वीडियो में हम देखेंगे ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सेटअप किस तरह से होना चाहिए, हमें पेपर कौन से साइज का यूज करना है और हमारे पेंसिल को किस तरह से शार्प करना है। ओके, तो सबसे पहले सेटअप। तो सेटअप हमारा हमेशा ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, हमारे आई लेवल के सामने। ओके, और पेपर कौन सा यूज करें, तो पेपर के लिए हमें ऐसे A4 साइज का पेपर यूज ना करके ऐसे बड़े साइज का पेपर यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें लिमिटेशन आ जाती है कि हमारे ऐसे लाइंस फटाक से खत्म हो रही है और इससे हमारा फ्लो भी मेंटेन नहीं रहता। इसलिए बड़े साइज के पेपर पे हम जब कर रहे होते लाइंस तो आराम से इसे फ्लो में कर सकते हैं। अब देखते हैं पेंसिल को किस तरह से शार्प करना है। तो पेंसिल को हमेशा ऐसी लंबी टिप में शार्प करना होता है। इसे मैंने कटर से शार्प करा है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये टिप जो है ये बार बार खत्म होता है, तो हमें बीच बीच में ये ऐसे छीलना पड़ता है, तो हमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी हमें पेंसिल को इस तरह से शार्प करना होता है ताकि हम एक फ्लो में प्रैक्टिस कर सके। और एक रीजन है कि जब हम पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में हमें ऐसे पकड़ना होता है, लेकिन हमें आदत है ऐसे पकड़ने की। तो अगर पेंसिल इस तरह से हमें छिली हुई है तो हमारे चांसेस है कि हम इसी तरह पेंसिल को पकड़े, और अगर इस तरह से छिली है तो हम इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ने से बचेंगे। इसलिए हमें ऐसी शार्प करनी होती है। ओके, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देखते हैं कि किस तरह से करनी है। स्टार्ट करते हैं अभी हम लाइन से। अब ऐसे ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को होल्ड करके इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है। ऐसे देखो, स्टार्टिंग में जब हम इस तरह से पेंसिल्स को होल्ड करते हैं तो थोड़ा सा हमें अलग अलग फील आता है, थोड़ा सा अतरंगी लगता है कि हम इस तरह से पेंसिल्स को होल्ड कर रहे हैं। तो लाइन हमारी थरथरी हुई आती है। कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी लाइन आने स्टार्ट हो जाएंगी। लाइन बनाते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लाइन एकदम स्ट्रेट जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर हमारी लाइन कुछ इस तरह से जाती है, ऐसे यानी कि ऐसे कर्व होके ऐसे लाइन जाती है। तो इसका ध्यान देना है कि लाइन हमारी ऐसे स्ट्रेट ही जाए। ओके, और लाइन पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ये लाइन का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करना है कि हमें ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत तो सेम आए, ये पैरेलल लाइन बने। इस तरह से ऐसे पैरेलल लाइन बनानी होती है। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद फिर ऐसे वर्टिकल लाइन भी बनानी है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह फ्लो में जाएगी। फ्लो में यानी कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हम ऐसे धीरे 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 करके ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, और ना ही ऐसे स्पीड में भी करना है। ओके, तो ऐसे फ्लो में ही लाइंस जाएगी, ऐसे आराम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, और पैरेलल। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद फिर हमें ऐसे डायगोनल स्लैंटिंग में भी इस तरह से लाइन बनानी है, वो भी हर एंगल से, जैसे कि इस तरह से, फिर एक बार इस तरह से। अब ये हो गए कुछ लाइंस की प्रैक्टिस। उसके बाद हमें कर्व्स की भी प्रैक्टिस हम देखते हैं। लाइंस के बाद हमें कर्व्स भी किस तरह से करना है। तो कर्व्स डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, जैसे कि ये हुआ सी कर्व, ये हो गया यस कर्व। इस तरह से कर्व सी ऐसे प्रैक्टिस हम फ्लो में करेंगे। ऐसे कर्व बना रहे हैं, ऐसे ओवरहैंड ग्रिप में ही पेंसिल को होल्ड कराएं और बड़े कर्व से अंदर कर्व तक ऐसे जा रहे हैं, या फिर ऐसा यस कर्व बनाया तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे पैरेलल आए इसके, जैसे ये बनाया बिल्कुल उसी तरह ऐसे। ये हो गया यस, खाली ऐसा यस। फिर अभी इस तरह से भी हम जिगजैग वाले ऐसे लाइन करेंगे और ये भी बिल्कुल पैरेलल जाएगी इसमें। नेक्स्ट लाइन ऐसे नहीं कि इसके बाजू में किसी भी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, बस थोड़ा सा ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं और ज्यादा फास्ट में नहीं, बल्कि फ्लो में ऐसे लाइंस जाएंगे, ऐसे कर्व्स बनाएंगे। ओके, ऐसे डेली बेसिस पे अगर आप एक 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो ना प्रॉपर एकदम मन से, तो भी आपकी ओवरहैंड ग्रिप पे कंट्रोल आ जाएगा और आप आराम से ऐसे वर्टिकल पोजीशन में
आप ड्राइंग बनाना फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हो गई हमारी लाइंस की और कर्व्स की प्रैक्टिस। तो इसको आपको डेली बेसिस पे 5 मिनट करना ही करना है। इसके बाद हमें करनी है शेप्स की प्रैक्टिस। अब कौन से शेप्स की करें और किस तरह से करें ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिव आर्ट, लव आर्ट, बाय।